पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है, ये टेंस जो इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो किसी पॉइंट में किसी टाइम पे पास्ट में हुई हो और कंटिन्यू हुई हो उसी वक्त पे। बट राइट नाउ जब हम इसकी बात कर रहे हो, इसमें कोई इट हैज नथिंग टू इट हैज नथिंग टू डू नाउ। ठीक है, अब इसका कोई असर नहीं है, इट्स नो यूज। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एट दैट टाइम द राइटर हैड बीन राइटिंग नॉवल फॉर 2.5 years। किसी टाइम में पास्ट में उस टाइम क्या था कि राइटर को 2.5 साल हो गए थे, वो नॉवल लिख रहा था। अब नहीं लिख रहा है, अब उस नॉवल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, शायद वो इनकम्प्लीट रह चुकी हो, क्या वी डोंट नो दैट, बट इट वाज एक्शन दैट वाज फेमस, दैट वाज इम्पोर्टेंट एट सम टाइम ऑफ दैट पास्ट। ठीक है, अब तो खैर नहीं है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस वाले में वर्ब फोर्थ लगता है और हैड और बीन लगता है। ठीक है, और हैड और बीन लगता है और सेम सिनेरियो है। पहले से पहले स्ट्रक्चर में इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, द हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से क्या कर रहे हैं, काफी देर से वो दौड़ रहे हैं। सो इसमें इसमें आपका क्या है, यू हैव इन दिस ये है आपका दे इज अ सब्जेक्ट, हैड इज ऑक्सिलरी। हाँ, ऑक्सिलरी में ही आता है शायद से, एक मिनट में देखूं, कंफर्म कर दो मैं। Had is an auxiliary, I know that. Why is not the had an auxiliary? मैं हूँ, ये होना चाहिए है। हाँ, has is an auxiliary. Had is an auxiliary. Yes, had is an auxiliary. I was right. So वो है आपका, फिर आपका been है, फिर verb की fourth form है और आपका object है। They had been they plus had plus been plus fourth form of verb running and object long time। ठीक है, फिर नेगेटिव सेंटेंस में सेम है, बट नेगेटिव सेंटेंस में hadn't लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और सॉरी हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, जिसमें hadn't भी चलेगा। ठीक है, they hadn't been running for a long time, and as in every tense scenario we have seen in interrogatives there is a major shift। had पहले आता है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है और आपका ऑब्जेक्ट रहता है। had they been running for long time, क्या वो लंबी टाइम से दौड़ रहे हैं, had आ गया पहले, फिर दे सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और रनिंग आ गया और फिर आपका लॉन्ग टाइम आ गया। ठीक है, WH वर्ड आपका फिर लास्ट में, जिसमें हाँ या ना में सवाल हो, इसमें कभी कभी कहीं सब्जेक्ट और ओमिट होता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ओमिट होता है। सब्जेक्ट कुछ रिमूव करने, इसके दो टाइप के इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहीं कहीं पे सब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट आंसर होता है, और कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट आंसर होता है। जैसे मैं ऐसे दिखाऊं, व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, रनिंग, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये ठीक है। इस वाले सिनेरियो में आपका वर्ब रनिंग आपका रिमूव किया है। ठीक है, सो हैंग ऑन, सॉरी, हु हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ने सब्जेक्ट ओमिट किया है, दे इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी वो ओमिट किया है, ऑब्जेक्ट वहां पे ठीक है, समझ आया। तो कहीं कहीं पे इनने क्या किया है, इनने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इनने ये रेयर सिनेरियो है जो मैं देख रही हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इनने एज अ आंसर रखी है, व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, समझ आया। या ये रख सकते हैं, हु हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसमें फिर आपका ये सब्जेक्ट आपका इसमें फिर इसमें ये आता है एज अ आंसर, जो कि मिस हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आपका सिलेबस भी सब कवर एंड एनलाइटन मी अबाउट एग्जाम्स। देखो क्या करना है आप लोग को, एक मिनट मुझे बोला, ये समझ आया, रिपीट तो नहीं करूं? मैम पक्का? समझ So आया। lost, so lost souls यार, so much lost souls। कभी कुछ कहते हैं। अच्छा, एनीवेज एग्जाम दिया इस टाइप का, गूगल टाइप का, गूगल क्वेश्चन टाइप यस का? मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Listen to me carefully. Text ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? टेक्स्ट वुछो, दीक्षा टेक्स्ट वुछो, वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए, बुक वर्क्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स भी ठीक है, मगर ये मेजरली आप देंगे। और जो मैंने क्लास में डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ाए हैं, ठीक है, ये मैं क्लास में डिफिकल्ट वर्ड्स में पढ़ने में वो ज्यादा देख लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, यू नो, फन है, ऑनलाइन एग्जाम्स है, क्या पढ़ना है वहीं पे पेपर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेरी बात याद रख लीजिए, मैं खून से लिख के दूंगी, वक्त ऐसा आ जाएगा, अल्लाह ना करे, आप रिग्रेट करेंगे अगर आप ये एग्जाम सीरियसली नहीं लेंगे। हर टाइम कोरोना नहीं रहेगा, हर टाइम ये आगे आपको मास्टर्स में जाना है, 10th में जाना है, और ये बेसिक्स है। कोरोना मरोज दहन वरियन, वन वरियन मरोज कोरोना। It won't remain. Sophia, on your video, beta, and you will regret this. Honestly speaking, make sure you do this thing. What do we call it? Make sure you are very much, focused. Learn करेंगे, पढ़ेंगे, और इसमें हाँ, और ये क्या कहते हैं इसको, इन सब चीजों पे फोकस कीजिए, ये सब अच्छे से देख लीजिए, समझा, रिमेम्बर दीज थिंग्स, अच्छे से देख लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ नहीं आया, अभी आई थिंक आपके पास डेज है, आप इसके उसके बाद भी, एग्जाम के बाद भी क्लासेस होंगी, जस्ट कम अप टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन एंड रिपीट एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, हो गया आप सबका? Yes, ma'am. आप मुझे बताइए, ये ना, ये मुझे पूछना था आपको, मना ऐसे जैसे सुनते कि तिथकन करनमित में मुझे तो ऐसे करनमित में इस बार ऐसे था कोई आपको ऐसे पढ़ाया मैंने कोई? सोफिया, सोफिया Yes, को ma'am. क्या बात? मैम मुझे कनेक्ट हो रहा है। हाँ, ऐसे करवाया कोई मैंने? ऐसे करवाया सोफिया? मैम एक मिनट चेक करती हूँ। हाँ, मैम ऐसे नहीं था हमें। चलो बाकी फिर ठीक है। Take care and do best in your exams, and tell me if you want to ask me anything, want me to repeat in this tense anything, मैं यहीं पे हूँ। If there's nothing discuss in class, then I will end the class. If you want to ask anything, you're welcome to ask. पूछना है कुछ? नो मैम। No, ma'am. चलो, best of luck for your examination. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम। Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz everyone.